नमस्कार दोस्तों, मैं परीक्षित गुप्ता। आप देख रहे हैं द बिजनौर न्यूज। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। दोस्तों, कहावत है कि लालच बुरी बला है, लेकिन कोई भी व्यक्ति तब तक इस कहावत को सही नहीं मानता जब तक यह उस पर चरितार्थ न हो। दरअसल, जब तक कोई व्यक्ति खुद लालच के भंवर में नहीं फंस जाता तब तक उसे लालच बुरी बला का मतलब समझ में नहीं आता। ऐसा ही एक मामला जनपद बिजनौर के कोतवाली शहर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को इश्क का भूत चढ़ा और वह डेटिंग ऐप पर एक्टिव हो गया और एक लड़की से बात करने लगा। 69 साल का यह बुजुर्ग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए लड़की से बात कर रहा था। हालांकि इसे यह मालूम नहीं था कि जिस लड़की से वह बात कर रहा है वह दरअसल लड़के हैं जिन्होंने फेक आईडी बनाई हुई है। यह मामला तब उजागर हुआ जब लड़की बने इस लड़के ने 69 साल के बुजुर्ग को मिलने के लिए बुला लिया। सुनियोजित तरीके से जैसे ही बुजुर्ग वहां पहुंचा तो उक्त स्थान पर खड़े उसके अन्य साथी ने स्कूटी पर बैठाकर बुजुर्ग को एक बाग में पहुंचाया, जहां पहले से ही मौजूद 4 से 5 व्यक्तियों ने बुजुर्ग की खातिरदारी की और उसके हाथ में पड़ी सोने की अंगूठी और गले में पड़ी चैन को छीन लिया। वहीं बुजुर्ग के मोबाइल का पासवर्ड लेते हुए उक्त शातिर युवकों ने पेटीएम के माध्यम से अलग अलग अकाउंट में 65,000 रुपये भी ट्रांसफर कर लिए। वहीं जब पुलिस से शिकायत हुई तो पुलिस ने उक्त 6 आरोपियों में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो बिजनौर कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के काजीपाड़ा के रहने वाले हैं। वहीं इनके दोनों फरार अन्य साथी भी मोहल्ला काजीपाड़ा के ही बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर 2 युवकों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाए। आइए देखते हैं क्या है। बिजनौर कोतवाली शहर थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 69 वर्षीय बुजुर्ग को डेटिंग ऐप के जरिए फंसाकर उनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि सुनियोजित तरीके से लूटपाट की वारदात को भी अंजाम दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का है, जहां पीड़ित बुजुर्ग की पहचान एक डेटिंग प्लेटफॉर्म पर बेबी नाम की आईडी से हुई थी, जिसे आरोपी समीर चला रहा था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और फिर एक साजिश के तहत बुजुर्ग को मिलने के लिए बुलाया गया। बीती 17 अप्रैल 2026 को तय योजना के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति खुद आरोपी के बताए स्थान पर पहुंचे। वहां पहले से ही मौजूद आरोपी मोनिस ने उन्हें अपनी बाइक पर बैठाया और फिर सुनसान बाग की ओर ले गया। जैसे ही बुजुर्ग वहां पहुंचे, पहले से ही घात लगाए बैठे अन्य आरोपी समीर, आकिल, अनस, फरहान और फरदीन ने मिलकर उन्हें घेर लिया। इसके बाद बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उन्हें डराया धमकाया गया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने बुजुर्ग से एक सोने की अंगूठी और गले में पड़ी चैन भी छीन ली। लेकिन मामला यही नहीं रुका। उन्होंने पीड़ित का मोबाइल फोन छीनकर उससे जबरन फोन पे का पासवर्ड लिया और करीब 65,000 रुपये अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार में हड़कंप मच गया। अगले ही दिन 18 अप्रैल को पीड़ित के बेटे विशाल भटनागर ने थाना कोतवाली शहर में तहरीर दी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 299/2026 धारा 309(6) BNS के तहत केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए टीमों का गठन किया और तकनीकी व सर्विलांस के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली। जांच के दौरान मोनिस, समीर, आकिल और अनस के नाम सामने आए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सामान, एक अंगूठी, एक चैन और करीब 42,380 रुपये नकद भी बरामद कर लिए। साक्ष्य मिलने के बाद इस मामले में धारा 317(2) BNS की भी बढ़ोतरी की गई। पूछताछ में आरोपी समीर ने खुलासा किया कि यह पूरी वारदात पहले से ही प्लान की गई थी। डेटिंग ऐप के जरिए बुजुर्ग को फंसाया गया, फिर उन्हें सुनसान जगह बुलाकर अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट की गई। लूटी गई रकम को बाद में सभी आरोपियों ने आपस में बांट लिया। हालांकि इस गैंग के 2 आरोपी फरहान और फरदीन अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और दावा कर रही है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा करती है कि सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप पर अनजान लोगों से संपर्क करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। थोड़ी सी लापरवाही किसी को भी ऐसे अपराधियों का शिकार बना सकती है। अवगत कराना है कि दिनांक 17 तारीख को रात्रि 10 बजे थाना कोतवाली नगर में मोहल्ला चाशेरी के 69 वर्षीय वीरेंद्र भटनागर के द्वारा 112 पे सूचना दी गई कि राम के चौराहे पे करीबन 7 बजे
उनको एक बाइक सवार ने ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाला व पास के बाग में ले गया, जहाँ पर उसके 3 अन्य साथियों के द्वारा उनके साथ मारपीट व बहत्ता की गई, उनकी चेन व अंगूठी छीन ली गई तथा उनके मोबाइल से 65,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वीरेंद्र भटनागर एक गे डेटिंग ऐप पोलो के माध्यम से समीर खान के संपर्क में आए थे। उनसे इनकी बातचीत हुई थी तथा दोनों के बीच में शाम को 7 बजे मिलने की बात हुई थी। शाम को 7 बजे समीर खान के द्वारा मोनिस को राम के चौराहे पर बाइक से इनको ले जाने के लिए भेजा गया, जहां पर वीरेंद्र भटनागर अपनी स्वेच्छा से उसकी बाइक पर बैठ गए तथा जब बाग में लेकर आए तो मोनिस और समीर खान के अलावा वहाँ उसके 4 अन्य साथी भी मौजूद थे। इन सभी 6 व्यक्तियों के द्वारा इनके साथ मारपीट व बहत्ता की गई तथा इनकी अंगूठी व चेन छीन ली गई तथा जबरदस्ती पासवर्ड लेकर पेटीएम के माध्यम से 65,000 रुपीज़ ट्रांसफर कर दिए गए। पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्त मोनिस, आकिब, समीर व अनस, जो कि काजीपाड़ा के निवासी हैं, को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से अंगूठी, चेन व 42,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। 2 अन्य मुलजिम की पहचान फरहान व फरदीन, जो कि काजीपाड़ा के निवासी हैं, के रूप में हुई है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।